स्वागत है आप सभी का। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका क्लियरली इम्पैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी पर पड़ रहा है और इसीलिए इंडिया आज के टाइम हाई अलर्ट पर है। जो कुछ बांग्लादेश में हमारी हाई कमीशन के साथ और बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि उस्मान हादी डेड है और उसकी बॉडी जो बांग्लादेश की एयरपोर्ट है वहां पर ले जा रहे हैं। सिंगापुर से वो आ रही थी और बताया ये भी जा रहा है कि जो सिंगापुर में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था वो भी इंडियन डॉक्टर ही कर रहा था। एंड आप लोग ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के सीन्स देख रहे हो क्योंकि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी हुई है इनको उस्मान हादी की बॉडी लाने में। अगर मैं आपको बताऊं कि उस्मान हादी कौन था तो इस पर मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी और आप देख सकते हो कि इस बंदे ने ऐसा मैप पब्लिश किया था इंडिया का टूटा फूटा, पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में और ग्रेटर बांग्लादेश का जो मैप था वो इस हिस्सा इसने पब्लिश किया था। एंड उसके 12 घंटे बाद ही इसको दो तीन शूटर्स आए मोटरसाइकिल पर और ये रिक्शा में था और इसकी ठाए ठाए कर कर इसको बेसिकली शूट कर कर चले गए। एंड कल की रात इंडियंस के लिए वहां पर बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी। मैं आपको इंडियंस नहीं कह रहा, अब मैं आपको जो हमारे वीआईपी बंदे हैं वहां पर उनके लिए, क्योंकि जब से उस्मान हादी को डेड डिक्लेयर कर दिया वहां पर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। इवन तो कल रात को ये न्यूज आ रही थी कि जो ये प्रोटेस्टर्स हैं इंडिया की जो हाई कमीशन है, इंडिया की जो हाई कमीशन है उस पर उसके सामने जाकर वायलेंस करनी शुरू करती, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाने शुरू करती है। वायलेंस मींस कि वहां पर ये पत्थर फेंकने और बहुत पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, वायलेंस करनी शुरू करती। मे बी अगर सिचुएशन कंट्रोल में ना आती सो ये बंदे हमारे हाई कमीशन के अंदर भी जा सकते थे। और अगर आप देखना चाहोगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, इतने क्योस बांग्लादेश में क्यों हो रहा है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये जो मैंने आपको वीडियो बताई थी ये बांग्लादेश के फादर शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए फाइट किया था। हमारी आर्मी तो चलो उसके बाद आई थी फाइट, फ्रीडम पाकिस्तान से बांग्लादेश को इंडिया ने पाई थी, बट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वहां पर वो जेल भी जा चुके हैं। उनकी वजह से जो आजाद हुआ, हम तो चलो एक नेबरिंग कंट्री है, वो तो अपने जो सिटीजन है जिन्होंने उनको आजाद कराया उनकी बिल्डिंग को, उसका ये बेसिकली उनका हाउस था, ये बंगलू था, उस पर जाकर ये बंदे तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप अभी समझो कि ये बंदे कहां से आए हैं। मैं नहीं कहूंगा, आप खुद समझने की कोशिश करना। मैं आपको सिर्फ एक चीज कह सकता हूं कि गोरे हैं वो इसमें फंड कर रहे हैं, चाइना इसमें मजे ले रहा है और पाकिस्तान आईएसआई इसको बेसिकली रेगुलेट कर रही है इस प्रोटेस्ट को, एंटी इंडिया जो चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश में। एंड आपने देखा होगा कि ये प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के जो हैंडल्स हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान पीआर वॉर में झूठ फैलाने में बहुत ही ज्यादा आ गया है। उसके हैंडल्स उसके बाद से ही एक्टिवेट हो गए, बहुत एग्रेसिवली वो पोस्ट कर रही है। इवन तो आपको पता नहीं लगा कि वो इंडियन अकाउंट है, बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। एंड एक और सीन हो रहा है बांग्लादेश में इंडियन प्रोटेस्ट तो चलो इंडियन पर एंटी इंडिया चीजें हो रही हैं, बट उसी के साथ वहां पर जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया में जो एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं जो एडिटिंग करते हैं, सब कुछ आपको मीडिया का मैं बेसिकली बता दूं तो उनकी बिल्डिंग्स पर, मीडिया की बिल्डिंग्स पर इवन दो एडिटर्स को रोड पर ले जाकर खुलेआम पीटा जा रहा है। एंड इसके बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट क्या कहती है, डीपली सॉरी फॉर वायलेंस, डीपली सॉरी फॉर वायलेंस, कि आपको तोड़ा, आपको मारा पीटा, और शायद में भी नंबर्स बाहर नहीं है, शायद इन्होंने कोई मार भी दिया हो, बट मैं इसके कंफर्म नहीं हूं भी कोई वहां पर मरा हो। ये है वीडियो जहां पर जो मीडिया का हाउस है, जो मीडिया की बिल्डिंग होती है, जो न्यूज़पेपर की जहां से सब कुछ ऑपरेट होता है, वो उसकी बिल्डिंग की ये वीडियो है। मैं आपको ये देखो।
कैसे इस बिल्डिंग से आपने देखा कि ये आप देख पा रहे होगे कि ये बंदे इस बिल्डिंग में चढ़े हुए हैं और कैसे इस बिल्डिंग से जो न्यूज के रिलेटेड चीजें होती हैं, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स वगैरह सब चीजें बाहर फेंक रहे हैं, और कैसे इन्होंने बिल्डिंग को डैमेज किया है। और उसके बाद उनकी सरकार का क्या आया, सॉरी, डीपली सॉरी, एक्शन नहीं लिया इन प्रोटेस्टर्स पर। और वो कंट्रोल नहीं करना चाहते, क्योंकि बेसिकली मैं बता दूं कि बांग्लादेश इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक तो वहां पर इलेक्शंस भी आ रही हैं, और एक तो एंटी इंडिया अगर जो वो बोलेंगे तो फिर गोरे, चीनी और इनका जो एक और अभी बने हुए हैं पाकिस्तानी, वो खुश होंगे। एंड अभी ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप उन बंदों के पास जाएं जब शेख हसीना को उतारा गया था, एंड उनसे पूछें कि क्या शेख हसीना डिक्टेटर थी, जिन्होंने शेख हसीना को डिक्टेटर किया था। न्यूज 18 का आर्टिकल है, डिक्टेटर वर्सेस स्टेबलाइजर, अ शिफ्टिंग नैरेटिव ऑन शेख हसीना लेगेसी एंड बांग्लादेश बदलाम। उन बंदों से जाकर पूछे कि डिक्टेटर कौन था। ये लोग यूनुस को कह रहे थे कि ये डेमोक्रेसी लाएगा कंट्री में, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। कुछ कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमी उसकी बैक पर जा रही है। पहले उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ थी 6-7%, अभी उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ गिरकर आ गई है 2-3%। वहां पर कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। शेख हसीना के टाइम वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ रही थी इकोनॉमी की, एंड स्टेबिलिटी थी नेशन में। और मे भी हर सरकार में ना कुछ चीजें होती हैं, बट अगर आप यूनुस की सरकार देखोगे, इस बंदे की सरकार देखोगे, जो ये स्टूडेंट लेकर आया है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये तो टेररिस्ट वर्क जैसी चीजें कर रहे हैं। ये तो दंगे कर रहे हैं देश में कैसे। और मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिया ने इसके ऊपर एक्शन ना लिया, ये बंदे हमारी वाटर में आकर हमारे फिशरमैन को अपनी नेवी से लाइट ऑफ कर कर, नाइट में, याद रखना, नाइट ऑफ कर कर, नाइट में लाइट ऑफ कर कर हमारी बोट को ठोकते हैं। और 11 फिशरमैन तो चलो मिल जाते हैं, 5 अभी भी गायब हैं। गायब मैं कह सकता हूं कि आप सोच ही सकते हो गायब क्या, समुद्र में कहाँ जाएंगे। या तो बांग्लादेशी उसको अरेस्ट कर लिया होगा, बट ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। मे बी शायद वो बेचारे डेथ उनकी होगी। बट आप देखो कि ये इंटरनेशनल रूल्स के भी खिलाफ है कि दूसरे के मैरीटाइम बॉर्डर पे आकर आप उनकी फिशरमैन को हिट कर रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आया कि हम क्यों नहीं जवाब दे रहे। अगर हम इनकी अगर हम इनकी कमर को मोच नहीं देंगे, इनको पता नहीं लगेगा, तब तक ये एंटी इंडिया थिंग्स करते रहेंगे। और आगे आप देखोगे कि ये जहां पर इंडिया का थोड़ी सी स्मेल भी इनको आ गई ना, कुत्तों की तरह ये सूंघेंगे उसको। और स्मेल इनको थोड़ी सी भी आ गई इंडियंस की, ये वहां पर आग लगानी, दंगे करने वहीं पर शुरू कर देंगे। और ये विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो कल प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर बहुत ही हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। चिट्टागोंग, पता नहीं कौन कौन सी स्टेट में, बेसिकली हर जगह ही प्रोटेस्ट हो रहा है। या अब इसमें शायद आपको ना सुने, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये क्या कह रहे हैं। इसमें ये बेसिकली अल्लाह अकबर के नारे हैं, जो ठीक है यार, करो, तुम्हारा धर्म है, उसको आप करो, कोई बात नहीं, अल्लाह अकबर के नारे लाओ। बट इसके बाद ये बीच में एंटी इंडिया नारे भी लगाने शुरू कर दिए। जिस देश ने इनको आजादी दिलाई, हमने अपने सोल्जर्स मारे, हमने वेस्ट के साथ रिलेशन खराब किए, अभी ये बंदे एंटी इंडिया हो रहे हैं। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि ये सब क्या चक्कर। आप उस वीडियो को मेरी को जाकर सुन सकते हो। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को पिछले जो मैंने बनाई थी उसको सुने, बांग्लादेश की। एंड यहाँ पर कुछ ही इंडिया ने अभी स्टेप्स लेने तो शुरू कर दिए हैं। बेसिकली इंडिया अभी बांग्लादेश को फ्रेंड की तरह नहीं, एक एडवर्सरी की तरह, बेसिकली एनिमी की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के तौर तरीके कुछ ऐसे ही हैं। जो ये हमारी चिकन स्नैक को थ्रेट करते थे, इंडिया ने वहां पर
एक और आर्मी बेस बनाना शुरू कर दिया जो कि मिजोरम बॉर्डर पर है, और शायद एक आधा त्रिपुरा में भी हम बनाएंगे। सो मिजोरम में शायद यहाँ कहीं या फिर यहाँ, और अभी चर्चा हो रही है बीएसएफ आर्मी और ईस्टर्न कमांड के साथ। एंड जब उस्मान हादी की बॉडी आएगी तो तब के टाइम बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि बांग्लादेश कुछ ऐसा करे। अगले 48 घंटे, 48 से 72 घंटे बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि अगर उनको अपनी जियोग्राफिकल कंडीशन बचा कर रखनी है तो उनको बंदों की तरह रहना आना चाहिए। हम बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे, बेसिकली मैं बहुत ही ज़्यादा ना बांग्लादेश को पसंद करता था कि कैसे वो फ्रीडम के लिए लड़े, क्या उनकी कहानी थी। एंड उसमें एक एंगल इंडियन आर्मी आर्मी का भी आता है, बट बहुत बड़ी बात होती है पाकिस्तान से आज़ादी लेनी, क्योंकि उनकी आर्मी बंदा मारने से पहले, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ नहीं सोचती। सो मैं आपको अभी यही कहना चाहूँगा कि जब उस्मान हादी की लाश आएगी तो तब के टाइम पे पाकिस्तान की पीआर और पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव फैलाने की होती है, और बांग्लादेश में जो दंगे होंगे सो कॉल्ड प्रोटेस्ट के नाम पर, एंटी इंडिया दंगे होंगे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पर, सो उसके होने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं। मे बी इंडिया उसके अंदर बांग्लादेश इंडिया को भी हर्ट करने की कोशिश करे। मैं आपको से यही कहना चाहूँगा कि फैक्चुअल न्यूज़ आप देखें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।